Hello guys, welcome back to my channel class 9 chapter 8 quadrilateral. So guys, today this is the topic of introduction to quadrilateral. Today I am going to start this chapter and इसका आज हम क्या जानेंगे। आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे चैप्टर 8 का क्वाड्रिलेटर का। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं बात करती हूँ कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर दे रखा हमारे क्वाड्रिलेटर के ऊपर, जैसे कि हमारा 7 चैप्टर दे रखा था ट्रायंगल्स के ऊपर, तो पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसी प्रकार सेम हम आज 8 चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो देखो क्वाड्रिलेटर क्या होता है। क्वाड्रिलेटर का एनी क्लोज पॉलीगॉन्स विद 4 साइड्स 4 एंगल्स एंड 4 वर्टेक्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। ठीक है, एक ऐसा क्लोज पॉलीगॉन्स जिसकी 4 साइड्स हों, मतलब उसकी 4 साइड्स हों, 4 एंगल्स हों एंड 4 वर्टेक्स हों, उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ एंड इसके एग्जाम्पल देखो मैंने दे भी रखे हैं, बट मैं आपको एक बार इसको रिटर्न में बताती हूँ। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्क्वायर, ट्रेपेजियम एंड रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या बताती हूँ। जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे ये क्या है, एक फिगर लेती हूँ। ठीक है, मैं आई एम टेकिंग अ फिगर, दिस इज हैविंग 4 साइड्स 4 एंगल्स एंड 4 वर्टेक्स। ठीक है, एक ये मैंने क्लोज पॉलीगॉन लिया है। ठीक है, जिसकी 4 साइड्स क्लोज होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो गाइस, एक ऐसा पॉलीगॉन लिया जिसमें कितनी साइड्स दे रखी हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या जिसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट क्या है, 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, जिसके 4 एंगल होते हैं। जैसे मैं इसे नाम दूंगी A, V, C एंड D। ठीक है, इसका एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। कितने एंगल हो गए, 1 2 3 4 एंगल्स आर दिया ना, एंड 4 वर्टेक्स, एंड जिसके 4 वर्टेक्स हो, वर्टेक्स मतलब से A, V, C, D। ठीक है, इसके 4 वर्टेक्स हो गए। सो गाइस देखो, तो एक ऐसा क्लोज कर्व जिसकी 4 साइड 4 एंगल्स एंड 4 वर्टेक्स। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 वर्टेक्स हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटर। क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। अब देखो क्वाड्रिलेटर किस किस शेप में होते हैं, एक स्क्वायर शेप में होते हैं, एक ट्रेपेजियम में होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, रोम्बस होते हैं, पैरेललोग्राम। इन सब की प्रॉपर्टी एंड विद फिगर में लेके बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि आप क्या करेंगे। देखो गाइस, मैं ना इस जैसे कि हमारी इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं इन दोनों को ना मीट कर रही हूँ। ठीक है, इन दोनों साइड को V एंड D साइड को मीट कर रही हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैंने मीट कर दिया। ठीक है, अब गाइस देखो क्या हुआ कि अब ये दो एक रेक्टेंगल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना। एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये वाला ट्राइंगल बन गया, एक ये वाला ट्राइंगल बन गया ना ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगी, अब एक ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। मैंने क्यों करा ऐसा, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया इन ट्राइंगल ABD। अब बात करेंगे BCD लेती हूँ। ठीक है, अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, नीचे वाला। ठीक है, इन ट्राइंगल VCD मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया। इस ट्राइंगल में भी 3 ये दे रखे हैं। ठीक है, तो एंगल C, 3 एंगल से, हर ट्राइंगल के 3 एंगल C होते हैं। ठीक है, एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180। बिकॉज इस ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम भी 180 होता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, एंगल, मतलब मैंने क्यों लिखा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यही होता है। ठीक है, इसे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो देखो मैं ना अब इसको आगे इसी में यहीं पे लिखती हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर दूँ मैं, लिखती हूँ मैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल C। अब एक बात और, अब देखो पता है मैं ना अब देखो क्या करेंगे, इस एंगल A को क्या मान लेंगे, एंगल A को 1 मान लो, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3। ठीक है, इसको मान लो 4, इसको मान लो 5 एंड इसको मान लो 6। ठीक है, तो अब देखो बस अभी ना आप इसको ऐड मत करना, इसको ऐड मत करना। ठीक है, अभी इसमें ही क्या करेंगे, एंगल 1 की A की जगह क्या है, एंगल 1 लिख देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल B की जगह क्या है, एंगल 2। ठीक है, प्लस एंगल D की जगह
क्या है, एंगल 3, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल लेना है, इस वाले ट्राइंगल पे तो ये वाला एंगल आएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू 180, ठीक है। सेम इसमें भी यही करेंगे। एंगल सी की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंगल सी की जगह लिखेंगे, एंगल सी क्या है, एंगल 5, एंगल 5, ठीक है। इसके बाद आपको ये करना है, ठीक है, एंगल 5। एंगल बी क्या है, एंगल बी इस वाले ट्राइंगल में एंगल 6 है, प्लस एंगल 8 के एंगल डी है, ठीक है। एंगल डी क्या है, एंगल से एंगल बी, एंगल डी क्या है गाइस, एंगल 4, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180, ठीक है। इसे मानेंगे इक्वेशन सेकंड एंड इसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो अब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस और एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 प्लस 180, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट ये है ना 180 और ये भी 180, तो क्या हो जाएगा 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा। अब देखो एंगल 1 क्या है, लिख दो एंगल ए है ना, एंगल ए है ना। और एंगल 2 प्लस एंगल 6 क्या है, एंगल 2 और एंगल 6 दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल बी बना रहे हैं ना। ध्यान से देखो ये वाला जो एंगल वी है वो दो एंगल से बनकर मिल रहा है, एक एंगल 2 एंगल 6, तो एंगल 2 और एंगल 6 की जगह क्या लिखेंगे, एंगल वी, ठीक है। प्लस अब देखो ये वाला एंगल देखो, एंगल 3 और एंगल 4 किसे मिलकर बना रहा है, एंगल डी को, तो लिख दो एंगल 3 और एंगल 4 एंगल डी को बना रहे हैं, ठीक है। अब एंगल 5 की जगह एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 प्लस 180 360, ठीक है। तो देखो क्वाड्रिलेटर में कितने एंगल्स होते हैं, 4, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, ठीक है। तो इन सब का सम क्या होता है 360, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। गाइस देखो किसी भी ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180, लेकिन क्वाड्रिलेटर की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का सम क्या होता है 360। याद रखना हमेशा 360 होता है, ठीक है, जो कि मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो इसका सम क्या हो जाएगा 360। क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स होगा, एंगल बी एंगल सी एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी प्लस इक्वल्स टू 360, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये पूरा हो गया क्वाड्रिलेटर, ठीक है। अब देखो क्वाड्रिलेटर कितने टाइप्स के होते हैं, एक स्क्वायर हो जाएगा, एक ट्रिपेजियम, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन सभी के 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। इस टाइप से हमारे क्वाड्रिलेटर होते हैं। तो आपको समझ में आया क्वाड्रिलेटर क्या होता है, क्वाड्रिलेटर एक क्लोज्ड पॉलीगॉन होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं एंड 4 एंगल्स होते हैं 1 2 3 4 जैसे कि ये दे रखे हैं, एंड 4 वर्टेक्स होते हैं 1 2 3 एंड 4, तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। एंड इस टाइप से क्वाड्रिलेटर के टाइप्स हो गए, तो ये हो जाता है हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वाड्रिलेटर का टॉपिक है ये, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। क्वाड्रिलेटर के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि ट्रिपेजियम, ठीक है। क्या होता है ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, ठीक है। मतलब इसमें एक पेयर होता है अपोजिट साइड्स का, वो पैरेलल होता है, जैसे कि ट्रिपेजियम शेप में दे रखा, किसी भी शेप में हो सकता है इस टाइप से, ठीक है। तो गाइस इसका एक पेयर होगा जो अपोजिट साइड का वो पैरेलल होगा, जैसे कि इसके अंदर DAD एंड CV क्या दे रखे हैं, एक दूसरे के पैरेलल दे रखे हैं, ठीक है। AD पैरेलल्स टू CB दे रखे हैं, ठीक है। इस प्रकार से दैट इज कॉल्ड ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी कि इसके अंदर अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर की साइड्स कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, जैसे कि अपोजिट साइड्स क्या है इसके अंदर, BC एंड AD दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल। ऐसे ही सेम AV और CD एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनकी भी सेम साइड्स आर पैरेलल, ये भी दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। और एक बात और, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और होती है कि इनकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। एंड इसी प्रकार से जैसे कि मैं लिख दूंगी AV इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू AD, ठीक है। अब इसके अपोजिट एंगल जैसे कि एंगल A एंगल C एंगल V और एंगल D, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, एंगल C जो है ना, एंगल C इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, जैसे कि एंगल C का अपोजिट एंगल A, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल C के इक्वल एंगल A एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल
डी, ठीक है। इससे अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। आपको समझ में आएगा पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब दे रखा है हमें रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है, वो द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। इसके अपोजिट साइड्स के जो पेयर होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। वी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसकी अपोजिट साइड्स होती है जैसे कि ए वी की अपोजिट साइड डी सी, सी डी एंड वी सी की अपोजिट साइड्स ए बी ए डी दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। ऑल द 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। और इसके चारों एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के एंगल, यानी कि एंगल है 90 डिग्री का, एंगल भी 90 डिग्री का, ठीक है। एंगल ए क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, एंगल बी 90 डिग्री का, एंगल सी 90 डिग्री का, एंगल डी 90 डिग्री का, ठीक है। और इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है जैसे ए वी इक्वल्स टू सी डी, ऐसे सेम बी सी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। ऐसे अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे और जितने भी एंगल होंगे इसके 90 डिग्री के होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या देखा है, स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा, स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। यह है स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी स्क्वायर में क्या दे रखा है, इसकी जो 4 साइड्स है इक्वल है, ठीक है। जैसे कि ए वी इक्वल्स टू, मैं भी लिख देती हूँ, 4 साइड्स आर इक्वल है। ए वी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और अपोजिट साइड जैसे कि ए डी पैरेलल्स टू बी सी, ठीक है। ऐसे ही सेम ए बी पैरेलल्स टू सी डी, ठीक है। अपोजिट साइड्स एक दूसरे की पैरेलल होती हैं, ठीक है। ऑल द 4 एंगल्स आर 90 डिग्री, और इसके 4 एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। ऑल द 4 एंगल्स आर और 90 डिग्री, ठीक है। ये होता है दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। आपको स्क्वायर समझ में आया, 4 साइड्स इक्वल होती हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब देखो बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस क्या होता है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की 4 साइड्स कैसे होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये फिगर दे रखा है, इसमें ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए वी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। ये सारी साइड्स इक्वल है। रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। जैसे कि ए बी, जैसे कि ये है ना ए बी पैरेलल किसकी होगी, अपोजिट साइड सी डी के। तो ए वी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, और बी सी पैरेलल्स टू ए डी, ठीक है। प्रकार से दे रखा है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे कि एंगल डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल बी, ठीक है। एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल ए, ठीक है। अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेंटर एट 90 डिग्री एंगल। गाइस इसके डायगोनल, ये बी डी और ए सी डायगोनल है। डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं कहाँ पे, सेंटर पे, ठीक है। ये है इसका सेंटर ओ, सेंटर पे ये कट करते हैं, वो भी 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। 90 डिग्री एंगल पे कट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी रोम्बस की, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इसके डायगोनल होते हैं, वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। और सेंटर पे कट करते हैं, और इसकी जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो दैट इज दोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस की, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रोम्बस। इस प्रकार से आपके जो क्वाड्रिलेटर के 5 टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। ये 5 टाइप्स हो गए, स्क्वायर, रोम्बस एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो इस टाइप से ये टाइप्स दे रखे हैं क्वाड्रिलेटर के। अब देखो काइट इस शेप में होती है, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड और इक्वल। देखो गाइस एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, जैसे कि ए डी और ए बी, ठीक है। ए डी और ए बी, ठीक है, इक्वल। जैसे कि गाइस एडजेसेंट आप साइड समझ गए होगे, जो ए डी और ए बी दोनों एक साथ होती है। इसी प्रकार से बी सी और डी सी, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स होती हैं। एंड अपोजिट साइड्स कौन सी होती है, जैसे कि ए वी और डी सी, ठीक है। तो ये कौन सी है, ए डी और इक्वल्स टू ए वी एडजेसेंट साइड है, ठीक है। ऐसे ही सेम वी सी और सी डी, ठीक है, बी सी और सी डी। अगर मैं बात करूं अपोजिट साइड्स की, तो अपोजिट साइड्स कौन सी है, ए वी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। बी सी इक्वल्स टू ए डी, ये होती है हमारी अपोजिट साइड, ठीक है। किसी की भी काइट की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, ठीक है। अब ऐसे को